Good morning, students. As we have done our English reader book completed according to first semester, so today we are going to start our grammar book, that is practice book, and the first one is abstract nouns. Our first chapter is abstract nouns. Then, what is abstract noun? In this section, I would like to give you an activity, that is sit down and stand up game. But before that, we should know what about abstract nouns. You can see here what are nouns. Nouns, name of people, places, and things. Most of these nouns, like the tree in your front yard, your dog, or your Aunt Mildred, can be seen, heard, tasted, touched, or smelled. These are called concrete nouns. मीन्स कि जो नाउन्स हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब कंक्रीट नाउन होते हैं. जैसे ट्री है, डॉग है, या आपके अंकल है, आंटी है, कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब कंक्रीट नाउन्स हैं. But there are many things that you can't detect with your senses, such as beauty or trouble. These are called abstract nouns. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. मीन्स आप टच नहीं कर सकते, आप स्मेल नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके उसमें आपके सेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता ही है. ईयर है, नोज़ है, आइज़ है, माउथ है, ये सब हमारे सेंसेस हैं. टंग. तो यहाँ पर आपको सेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको फील करने की ज़रूरत पड़ती है. और उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं. जैसे ब्यूटी, ट्रबल, सुंदरता है, दुख है, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं. कोई चीज़ सुंदर है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन वो सुंदर क्यों है, जो उसकी सुंदरता है उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं. तो इस तरह के नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं. लेट्स मेक अ लिस्ट. यहाँ पर आपको कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की कुछ लिस्ट बनानी है. टेक अ नोटबुक, रफ नोटबुक, एंड मेक द लिस्ट. In one column, you will write the words that are concrete noun, and in second column, you will write the words that are abstract noun. तो कंक्रीट के अंदर जैसे डॉग है, बेंच है, फैन है, हाउस है, कोई भी पर्सन, बर्ड, एनिमल, कोई थिंग जिसको आप देख सकते हैं, वो सारे कंक्रीट है. और एब्स्ट्रैक्ट जैसे हैप्पीनेस है, डेंजर है, और ट्रबल है, सैडनेस है, इंटेलिजेंस है, ये भी चीज़ है, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम फील कर सकते हैं. Nouns name people, places and things that can be seen, heard, tasted, touched or smelled are called concrete nouns. Sit down if you see a concrete noun. मतलब आगे मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, अगर आपको लगता है वो कंक्रीट नाउन है तो आप बैठ जाएंगे. Things that you can't detect with your senses are called abstract noun. और वो nouns जो आप अपने सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मीन्स आप देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो आपको खड़ा हो जाना है. स्टैंड अप इफ यू सी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई एम अगेन टेलिंग, sit down if you see a concrete noun, stand up if you see an abstract noun. आगे मैं कुछ वर्ड्स देने वाली हूँ. अगर आप उसे देखें कि वो कंक्रीट नाउन है तो आपको बैठना है.
अगर आप देखते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आपको खड़े हो जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सैंडविच। अगर आप सैंडविच को देख सकते हैं, यानी कि अगर वो कंक्रीट है तो आप बैठ जाएं, लेकिन अगर आप इसे देख नहीं सकते तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप खड़े हो जाएं। सैंडविच को हम देख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? कंक्रीट नाउन है। आप बैठे होंगे। ओके, लेट्स मूव। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब है उत्सुकता। अगर आप खड़े हैं तो आप सही हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी में हम उत्सुकता को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जर्मन टाउन। अगर आप बैठे हैं देन यू आर राइट। इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, होशियारी। इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर आप खड़े हैं तो आप सही। मंडे। इट्स ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव। इट्स ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू शुड स्टैंड। फियर, डर। हैट। अगर आप बैठ गए हैं तो सही हैं, क्योंकि हैट एक कंक्रीट नाउन है। वी कैन सी एथन। इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। अगर आप बैठे हैं देन यू आर राइट। हंगर। हंगर, भूख। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। भूख। गर्ल, ये कंक्रीट नाउन है। अगर आप बैठ गए हैं तो आप सही हैं। मिसेस यू। दिस इज ऑल्सो अ कंक्रीट नाउन बिकॉज वी कैन सी मिसेस यू। ट्रस्ट। If you are standing, then you are right. It's an abstract noun. Window. Window is a concrete noun. Excitement. We cannot see excitement. That is why it's called an abstract noun. You should stand. Humor. Humor is also an abstract noun. We can't see. Silliness means सिलीनेस क्या होता है? जैसे कोई सिली मूर्खतापूर्ण काम करता है, बेवकूफ़ी भरा। सिलीनेस। डिज्नी। ओशियन। लेट्स राइट अ सेंटेंस यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखना है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ होता है। आई थॉट देयर वॉज हैप्पीनेस इन देयर हाउस। मदर टेरेसा वॉज फेमस फॉर हर
generosity or kindness. Hitler was famous for his cruelty. So you can use this type of abstract noun in your sentences. और आप मुझे बताएंगे भी कमेंट में कि आपको कौन कौन से नाउन जो मैंने पीछे दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट लगे हैं और कौन कौन से आपको कंक्रीट नाउन लगे हैं. ओके, यू कैन सी हियर the two words greed and happiness. These nouns are called abstract because you can see, can't see, touch, hear or smell them. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हम नाउन क्यों कहते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो भी एक चीज़ होती है. नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. अब जो थिंग है ये भी एक चीज़ ही है. ग्रीड, लालच एक चीज़ है. लालची आदमी होता है. लालच एक चीज़ होती है. लालच, देखो जब हम कहते हैं कि लालची आदमी यानी ग्रीडी पर्सन, तो ग्रीडी जो है वो एक एडजेक्टिव होगा. अगर मैं कहूँ अनहैप्पी पर्सन तो अनहैप्पी एक एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो उस पर्सन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है. दैट इज़ वाई वी कॉल अनहैप्पी एंड ग्रीडी एज एन एडजेक्टिव. बट if we say greed, only greed and unhappiness, these are used as the subject and object in a sentence. That is why we call these words things. लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर होती है. अब अगर कोई लालची है तो वो लालची क्यों है? उसके अंदर ऐसा क्या है? लालच. तो लालच एक चीज़ है, लालची आदमी है, लेकिन लालच उसके अंदर है. मीन्स द नेम ऑफ द क्वालिटी. ओके, जो क्वालिटी जिस वजह से हम उसे ग्रीडी बोल रहे हैं वो ग्रीडी क्यों है? क्या है ऐसा उसके अंदर? उसके अंदर ग्रीड है. तो ग्रीड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. अगर हम बोलेंगे अनहैप्पी पर्सन, तो जो अनहैप्पी पर्सन है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो अनहैप्पी है? उसके अंदर है अनहैप्पीनेस. दैट इज़ वाई अनहैप्पीनेस इज अ थिंग दैट वी कैन नॉट सी. दीज आर द नेम ऑफ द क्वालिटीज. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो चीज़ हमारे अंदर है बट हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. इसीलिए इनको नाउन बोला जाता है. नाउन, नाउन क्या है? द नेम ऑफ अ थिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स बट यू कांट टच, फील, हियर और स्मेल देम. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते. देखिए इस फर्स्ट बॉक्स में आपको 4 वर्ड दिए हैं: फियर, ग्रीड, हाउस एंड एंगर. तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं. तो इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फियर, ग्रीड एंड एंगर. हाउस कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं. अब यहाँ पर चेंज द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा. देखिए डिलीवर, डिलीवर क्या होता है? एक वर्ब है ये डिलीवर. डिलीवर का मतलब जैसे हम किसी को कोई चीज़ दे के आते हैं, डिलीवर देना. लेकिन डिलीवरी, डिलीवरी एक नाउन है. डिलीवर के बाद अगर हम वाई ऐड कर देते हैं तो वो डिलीवरी बन जाता है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें वर्ड्स के लास्ट में कुछ जोड़ना होता है, ऐड करना होता है. तब वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लास्ट में ही हो, कई बार पहले भी जुड़ जाता है. तो एम्बरेस, एम्बरेस क्या होता है? जैसे हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो एम्बरेस, एम्बरेसमेंट. इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट तो एक पर्सन है. इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एडजेक्टिव है ये. और एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे? इंटेलिजेंट पर्सन. जैसे अगर हम इंटेलिजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन और ही इज़ इंटेलिजेंट, द बॉय इज़ इंटेलिजेंट. ठीक है, तो वहाँ पर वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है. लेकिन अगर उस इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर ऐसा क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, वो चीज़ कौन सी है? वो चीज़ है इंटेलिजेंस. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव. लेकिन अगर हम ब्यूटी बोलें तो ये हो गई सुंदरता. कोई ब्यूटीफुल क्यों है?
क्योंकि उसके अंदर क्या है, ब्यूटी। करेजियस, करेजियस इज एन एडजेक्टिव एंड करेज, साहस, साहस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विक्टोरियस, विक्ट्री, एक्टिव, एक्टिविटी, कंक्लूड, कंक्लूड क्या होता है, जैसे हम किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं, और कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूड एक वर्ब है, निष्कर्ष निकालना, लेकिन कंक्लूजन का मतलब है ओनली निष्कर्ष जो निकल गया, कंक्लूजन। इमेजिन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, मीन्स कि हम सोचते हैं उसके बारे में अपने मन में, इमेजिन करना, ये एक वर्ब है, लेकिन अगर हम इमेजिनेशन कह देते हैं तो वो हो जाती है हमारी कल्पना, ये एक नाउन है, एक चीज़ है। तो आपको बस यही देखना है कि वो एक चीज़ है या वो एडजेक्टिव है या वो वर्ब है। अगर आप इनमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अपॉइंट, अपॉइंट एक वर्ब है। अपॉइंट मीन्स किसी को अपॉइंट करना, किसी को नौकरी पर रखना, और अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मीन्स ये एक चीज़ है कि हमने उसे अपॉइंटमेंट दे दी। हैप्पी, हैप्पी क्या होता है, खुश। अब हैप्पी तो कोई पर्सन ही हो सकता है, हैप्पीनेस, खुशी। फ्रेंड, ये एक पर्सन है। फ्रेंडशिप, ये एक चीज़ है जो दो फ्रेंड्स के अंदर होती है, फ्रेंडशिप, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। फ्रेंड को देख सकते हैं लेकिन फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते हैं। डिस्टर्ब से डिस्टर्बेंस, बिगिन से बिगिनिंग, रिमूव से रिमूवल, एबल से एबिलिटी, क्लम्सी, क्लम्सीनेस, इन्वेड, इन्वेजन, प्राउड, प्राइड। ऑनेस्टी शुड बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ऑनेस्टी शुड बी रिवॉर्डेड, तो यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करना है। तो ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस हैज़ बीन अ गुड ईयर फॉर स्ट्रॉबेरीज। अब यहाँ पर ईयर जो है वो भी एक नाउन है, लेकिन वी कैन सी ईयर, हम उसके अंदर रहते हैं। अब आप 2020 में रह रहे हैं तो मैं आपको कहूँ कि क्या आप 2020 को देख सकते हैं? नो, वी कैन फील कि हाँ 2020 चल रहा है। तो ईयर भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द प्रिजनर्स वर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट। हंगर एंड थर्स्ट का मतलब कि वो भूख है, मतलब वो अगर हम कहते द प्रिजनर्स वर हंग्री एंड थर्स्टी, तो यहाँ पर हंग्री और थर्स्टी क्या होता, एडजेक्टिव होता। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रिजनर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, भूख से और प्यास से पीड़ित हैं। मीन्स कि हंगर और थर्स्ट हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द डे एंड वीक्स फ्लू बाय फॉर द चिल्ड्रन। ये डेज और वीक्स जो हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीछे मैंने आपको मंडे आया था, वहाँ पे बताया था कि मंडे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तब्दील करना होता है। हम वर्ब को या हम एडजेक्टिव को इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।